प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी हर मंच से गरजते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। काले धन को देश के लिए अभिशाप बताते हुए बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया था। हर भाषण में, हर चुनावी रैली में ये जुमला दोहराया गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि वही मोदी सरकार जो काला धन मिटाने का दावा कर रही थी, अब खुद उस काले धन की दलदल में गले तक धंसी हुई नजर आ रही है। जी हां, चौंकिए मत। ताजा रिपोर्ट्स बताती हैं कि मोदी के ही कार्यकाल में भारतीय द्वारा स्विस बैंकों में जमा काला धन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों का पैसा स्विस बैंकों में 3 गुना बढ़कर 37,600 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये खुलासा 2025 में सामने आई लेटेस्ट रिपोर्ट में किया गया। किसी और सरकार की नहीं, मोदी की खुद की सरकार की नाक के नीचे ये सारा काला कारोबार बढ़ता गया। जिन स्विस बैंकों को मोदी ने चुनावी भाषणों में चोरों की तिजोरी बताया था, अब वही बैंक भारतीय पैसों से भरते जा रहा है, वो भी 3 गुना रफ्तार से। सवाल उठता है, आखिर इतना पैसा वहां गया कैसे? क्या मोदी सरकार को इसकी भनक नहीं थी, या फिर सब कुछ जानबूझकर नजरअंदाज किया गया? प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हुए नजर आए थे कि विदेशी बैंकों में जमा काला धन गरीबों का हक है। उन्होंने तो ये भी दावा किया था कि अगर काला धन वापस आ गया तो हर गरीब के खाते में 15 से 20 लाख रुपए आ जाएंगे। लेकिन आज वही गरीब काले धन की जगह महंगाई, बेरोजगारी और टैक्स के बोझ से कहा रहेंगे। और उधर स्विस बैंकों में जमा भारतीय पैसा रेस की घोड़ी की तरह दौड़ रहा है। हैरानी की बात यह भी है कि स्विस बैंक में जमा ज्यादा पैसा डायरेक्ट इंडियन खातों का नहीं, बल्कि कंपनी और ब्रांचों के जरिए जमा किया गया, यानी बड़ी चालाकी से पैसा घुमाया गया। अब फिर सवाल उठता है, क्या ये पैसा असल में सफेद है या ऐसे कागजों के पीछे छिपाकर काले धन के टैक्स से बचाया जा रहा है? और ये सब तब हो रहा है जब देश के प्रधानमंत्री खुद विदेशी मंचों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। लेकिन जब देश की जनता पूछती है कहां गया वो 15 लाख, तो कोई जवाब नहीं मिलता। उल्टा मीडिया के बड़े हिस्से और मोदी भक्त चुप्पी साध लेते हैं। वो मीडिया जो पहले मनमोहन सरकार को घेरता था, अब आंखें मूंधे बैठा है। जिस तरह 2025 में खुलासा हुआ कि स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 3 गुना बढ़ा है, उससे साफ होता है कि मोदी सरकार के काले धन के खिलाफ लड़ाई पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई है। और सबसे बड़ी बात, अब सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। न बाबा रामदेव बोल रहे हैं, न अन्ना हजारे, और न ही वो समर्थक जो हर मुद्दे पर देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिरते थे। अब कौन आंदोलन करेगा, कौन कहेगा ये सरकार जवाब दे, या फिर सवाल पूछना अब भी देशद्रोह माना जाएगा? क्योंकि अब जो सामने आ रहा है वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये उस जुमलेबाजी की नाकामी का प्रमाण है जिसकी बुनियाद पर मोदी सरकार सत्ता में आई थी। न खाऊंगा न खाने दूंगा अब एक खोखला नारा बन चुका है और जनता पूछ रही है, खाया किसने और किसे खाने दिया? अब फैसला जनता को करना है। क्या इन जुमलों की सच्चाई जानकर आप भी आंखें मूंधे रहेंगे, या सवाल पूछेंगे उन नेताओं से जिन्होंने काले धन की जगह आपको सिर्फ वादे और जुमले दिए? आप इस खुलासे पर क्या सोचते हैं? क्या मोदी सरकार को भी उन्हीं सवालों का जवाब देना चाहिए जो उन्होंने दूसरों से मांगे थे? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।